एपिसोड 35। मैं आचार्य रवि कृष्ण पराशर भागवत कथा वाचक हूँ। पिछले एपिसोड 34 से आगे बढ़ते हुए हम राम कथा की इस श्रृंखला के नए एपिसोड 35 में प्रवेश करते हैं। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें मार दें, लेकिन नहीं जाने पर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मारीच रावण की आज्ञा मानने को विवश हो गया। रथ पर चढ़कर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण तपस्वी का वेश धारण कर एक पेड़ के पीछे छिप गया। सोने का हिरण देखते ही सीता उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम को उस हिरण पर संदेह था। सीता की प्रसन्नता के लिए राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन कुटी से निकलने के पहले राम ने लक्ष्मण से सीता की रक्षा करते रहने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर राम की आज्ञा स्वीकार कर ली। लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए धनुष लेकर कुटी के बाहर खड़े हो गए। राम को अपने पीछे आते देखकर मायावी हिरण झाड़ियों में लुकता छिपता भागता बहुत दूर चला गया। राम भी उसका पीछा करते करते कुटी से बहुत दूर निकल गए, किंतु राम उस मायावी हिरण को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया और निशाना साधा। एक बाण उस मायावी हिरण पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने अपने रूप बदलने के साथ अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। जैसे ही वह धरती पर गिरा, जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। आवाज़ ऐसी निकाली मारीच ने कि लगा जैसे राम को बाण लग गई हो और वे सहायता के लिए दोनों को पुकार रहे हों। मारीच छटपटाते छटपटाते अपने प्राण त्याग दिया। मारीच की पुकार सुनकर राम ने कहा, क्योंकि वे उसके पास ही खड़े थे। राम कथा की इस कड़ी को हम आज यहीं विश्राम देते हैं। अगली कड़ी में हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।